नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जो ये कुंडली ज्ञान की श्रृंखला है, इसमें सभी आप लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। दोस्तों, ये ऐसा राजयोग है, अगर किसी की कुंडली में दो या दो से अधिक नीच भंग राजयोग बनते हैं तो डेफिनेटली वो आदमी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, नेता या कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। लेकिन एक भी नीच भंग राजयोग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आप समझिए, अगर विपरीत राजयोग 100 में से 5 कुंडली में बनते हैं, अक्सर मैंने देखा है जो मेरे एनालिसिस है, लेकिन अगर 500 कुंडली देखते हैं तब कहीं जाकर के एक नीच भंग राजयोग का केस मिलता है। तो बहुत ही रेयर है। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा नीच भंग राजयोग कोई भी मिलता है तो आप समझ लीजिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान है। दोस्तों, एक तो ऐसे इंसान की मैं प्रवृत्ति बता दूं, उसको संघर्षों से बहुत नाता रहेगा, वो संघर्ष बहुत करेगा जिंदगी में, लेकिन अपने दम पर, अपने बलबूते पर अच्छे से अच्छे मुकाम पर वो जा सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नीच भंग राजयोग की। पहले तो मैं टाइप बताऊंगा, किन किन परिस्थितियों में नीच भंग राजयोग हो सकता है। आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने मेष लगन की कुंडली ली है, और बहुत आराम से, ध्यान से आप अपनी कॉपी और पेन ले लें और समझ लें। देखिए, मैंने यहाँ बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन ग्रह उच्च का किस राशि में होगा और नीच का किस राशि में होगा। मैं हल्का सा एक एग्जांपल फिर बता दूं। सूर्य यहाँ पे मेष राशि में उच्च के हैं और नीच के कहाँ हैं, ये तुला राशि में है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा बात करूं, मंगल जो है आपके ये मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। ऐसे ही बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में उच्च के हैं और यहाँ ये मकर राशि में नीच के हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये मैं चीज़ आपको बहुत पहले बता ही चुका हूँ। नंबर 1 इस तरीके से रहेंगे, जो हमारी राशियाँ हैं 1 से लेकर 12 तक, वही मैंने यहाँ पे सहारा लिया है। जैसे मेष राशि है तो स्वामी मंगल है, वृष तो शुक्र है, और ऐसी मीन राशि के बृहस्पति हैं। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि नीच का ग्रह अगर कहीं बैठा है, सपोज इस राशि में मैं बात कर लेता हूँ मंगल की, तो मंगल यहाँ पर ये नीच के बैठ गए। अब ये नीच के अगर बैठ जाते हैं और यहीं पर इस ग्रह का स्वामी भी बैठ जाए, जैसे कि कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो ये नीच भंग हो जाएगा। आप समझ गए या नहीं? पहली कंडीशन, अगर उस ग्रह के स्वामी यानी चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए कर्क राशि के स्वामी हैं, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए सब कुछ है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कर्क राशि का ये स्वामी अगर चंद्रमा यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो आप ये देखिए कि ये नीच भंग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आप देखते रहिएगा दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं थोड़ी देर के लिए चंद्रमा को यहां बैठा दूं जी, तो जो ग्रह स्वामी है उसकी दृष्टि, ग्रह स्वामी की दृष्टि यहां पर पड़ी, 7वीं दृष्टि। वैसे तो और ग्रहों की अगर हम बात करें, बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टि होती है, राहु केतु की भी 5, 7, 9 होती है, मंगल की बात करें तो 4, 7, 8 होती है, और शनि की बात करें तो 3, 7, 10 होती है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा अगर इधर आकर के देखते हैं तो ये भी नीच भंग हो जाएगा। दूसरा, यहां पर देखिए दोस्तों, ये नीच राशि का ग्रह है ही मंगल। यहां पर अब बात समझ रहे, मंगल यहां पर नीच राशि में है, आप देखिए नीच राशि में है, कर्क राशि में। अब अगर यहां इसी राशि में उच्च का ग्रह बैठ जाए, उच्च का मतलब यहां पर उच्च का ग्रह कौन होगा जी, बृहस्पति देव है, तो बृहस्पति देव नीच प्लस उच्च, ये तीसरी कैटेगरी है, तब भी नीच भंग हो जाएगा। चौथी कंडीशन मैंने क्या दिया है, नीच ग्रह हो और उस राशि का स्वामी उच्च में बैठा हो। ध्यान दीजिएगा, यहां नीच में कौन है जी,
नीच में बैठे हैं मंगल जी, मंगल देव बैठे हैं। इस राशि का स्वामी कौन है? चंद्र देवता। अब चंद्र देवता अगर उच्च के होकर के कहीं बैठ जाएं तो आप यहां देखिए चंद्र देवता उच्च के बैठेंगे यहां पर वृष राशि में। तो चंद्रमा देवता को अगर मैं यहां बैठा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, मंगल जिस राशि में नीच के हैं उस राशि का स्वामी, उस राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। आप अंदाजा लगाइए, फोर्थ राशि ये है, कर्क राशि का कौन है जी? चंद्रमा है देवता, ये इसके स्वामी है। ये स्वामी जहां बैठेंगे उच्च में होकर के, उच्च में होकर के कहाँ बैठे जी? ये बैठे हैं वृष राशि में। तो ये भी नीच भंग राजयोग का ही उदाहरण है। दूसरा दोस्तों मैं बात करता हूं लगन कुंडली में, चूंकि देखिए मैंने मेष लगन की कुंडली ली है, कुंडली कोई भी हो सकती है, और ऊंच नीच का ये पूरा के पूरा आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाइए, वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं चौथी कंडीशन पर आपको बता चुका हूं। अब पांचवी कंडीशन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों हमारी लगन कुंडली। अब अगर लगन कुंडली में कोई आपका ग्रह नीच का बैठा है और वो नवमांश कुंडली में उच्च का होकर के बैठ जाए तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक कुंडली का, देखिएगा, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लगन कुंडली है। शुक्र यहाँ पर देखिए, शुक्र छठी राशि में, छठी राशि जो कन्या हम बोलते हैं, यहाँ ये नीच के हो गए हैं। देखिएगा आप, नीच के हो गई। अब हमें चेक ये करना है, शुक्र अगर उच्च के होकर के बैठ जाए उसका पर्टिकुलर नीच भंग हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे गुरु भी नीच के हैं वैसे तो हमें देखेंगे अगर गुरु उच्च के बैठता है तो देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस कुंडली का। सबसे पहले मैं शुक्र को देखता हूँ। शुक्र जो है 12वीं राशि में जाकर के, अर्थात मीन राशि में जाकर के उच्च के होंगे। नवमांश कुंडली में देखिएगा शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे सिंह में, सिंह राशि में। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र का तो नीच भंग नहीं हुआ। चलिए गुरु को चेक कर लेते हैं। गुरु 10वीं राशि में यहाँ नीच के होकर के बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि में नीच के हैं। तो कर्क राशि में ये उच्च के होंगे। तो नवमांश कुंडली में देखते हैं गुरु यहाँ मीन राशि में बैठ गए हैं। तो इसका मतलब ये नीच भंग ना तो गुरु का हुआ है ना ही शुक्र का हुआ है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर गुरु यहाँ बैठ जाते तो नीच भंग हो जाता, और शुक्र देव अगर 12वीं राशि में यहाँ आकर के बैठ जाते तो नीच भंग हो जाता। यह आप बात समझ गए अच्छी तरीके से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जी। नीच राशि में बैठा ग्रह 7वें भाव में बैठे नीच ग्रह को देखे। ध्यान दीजिएगा, यहां मंगल नीच के हैं, यहां मैं मान लिया बृहस्पति नीच के कर देता हूं। तो मंगल बृहस्पति को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और बृहस्पति देव मंगल को देख रहे हैं। दोस्तों आप बिल्कुल सजग हो जाइए। अगर आपकी कुंडली में इस तरीके का कोई कैंसिलेशन है, निगेटिव टू नेगेटिव, यानी निगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और ये एक महान योग है। अगर किसी की कुंडली में इस तरीके का योग बन रहा है तो ज़बरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। आप ध्यान रखिएगा। बस बात यह है कि वो उसी अंतराल पर, उसी समय जिस समय वो दशा आएगी वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिम्मत है मदद, मदद है खुदा। आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। अगर किसी की लाइफ में संघर्ष है तो अच्छे पंडित की सलाह लीजिएगा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाइए, और आप देखिए कि कहीं ऐसा राजयोग आपकी कुंडली में तो नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे राजयोग होंगे। इसलिए आप धीरे धीरे मेरे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, और आप अपनी हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, क्योंकि युद्ध वही जीतता है जो संघर्ष करता है। आप संघर्ष बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जब वो समय आएगा उस समय आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको उसका बेनिफिट 100% मिलना ही मिलना है। अगली बात करते हैं दोस्तों। यहां पर नीच में सपोज हमने यहाँ मंगल ही बैठाए हुए थे, मंगल देव यहाँ पे नीच के हैं। अगर ये मैं पहले इसकी बात कर लूँ आपसे, 6 भाग में कर चुका हूँ, 8वें भाग की बात करते हैं। अगर सूर्य से वो ग्रह अस्त हो जाए, सपोज यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, सूर्य देवता की डिग्री ये 15 है और ये मंगल देवता की चलिए हम जो है 9 ले लेते हैं। तो 15 और 9 का जो डिफरेंस है, अभी अस्त ग्रहों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा, बताऊँगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये 6 डिग्री का आएगा। इसका मतलब मंगल देव अस्त हो गए हैं।
तो इनकी वो नीचता का प्रभाव खत्म हो जाएगा। या अगर मंगल देव की डिग्री 0, 1, 2 है या 28, 29 है तो ये बिल्कुल डेड प्लेनेट हो जाएगा और यहाँ बिल्कुल बाल्यावस्था की शुरुआत है, तो ये जो है अपने नीच के कोई भी असर नहीं छोड़ पाएगा, बहुत ही नगण्य उसका असर होगा। तो इस केस में भी ये नीच भंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं नीच ग्रह की राशि। देखिएगा, मैं आपको नीच ग्रह यही ले लेते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नीच ग्रह ये जी मंगल है यहाँ पर, ठीक है। नीच ग्रह की राशि का स्वामी, तो राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और ये नीच ग्रह जहां उच्च का होगा, यहां पे उच्च का हो जाएगा मंगल, वो राशि ध्यान दीजिएगा, नीच ग्रह की राशि का स्वामी उसी नीच ग्रह की जो उच्च राशि होगी उसका स्वामी। तो इसके स्वामी कौन है जी? शनि। यहां पर चंद्रमा और शनि केंद्र में कहीं भी बैठ जाएं, सपोज मैं यहां चंद्रमा को बैठा दूं और यहां पर शनि को बैठा दूं, चंद्र और शनि केंद्र में अगर बैठ जाते हैं तो यह भी नीच भंग राजयोग का उदाहरण है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये मैं दावा कर सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना अच्छा नीच भंग राजयोग का एग्जाम्पल देकर के किसी ने नहीं सिखाया होगा। दोस्तों, बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। जो लोग अभी जिन्होंने मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस मिलें और मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न हटा सकूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो कुंडली ज्ञान है, जो कुंडली के बारे में जो स्टडी है, ये प्योरली मैथमेटिक्स है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। मैं पहले से ही आपसे कहता आ रहा हूँ, बस ध्यान देने की बात केवल ये है कि इस फील्ड में समझाने वाले अच्छे लोग बहुत कम हैं। मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरी कोशिशें बहुत अच्छी हैं और मेरी एक ही केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप स्टार्टिंग से देखें। अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, आपको अपनी कुंडली का ढंग से एनालिसिस करना है, देखिए पूर्ण विवेचन तो आप किसी अच्छे पंडित से ही कराइएगा, लेकिन आपको इतना तो पता चल जाए कि वो सामने वाला सही है या नहीं है। अगर आपका गुरु ही सही नहीं होगा तो ज्ञान क्या देगा। और ऐसे बगला भगत और इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी नॉलेज बहुत शैलो है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं कुकुर मुत्ते की तरह, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि ये कुंडली जो होती है आपकी, वो आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अगर सही समय पे आपने स्टेप लिया, डिसीजन लिया, स्टेप उठाया उसको करेक्ट करने का, तो देखिए आप बहुत अच्छे फल पा सकते हैं। अगले वीडियो में नीच भंग राजयोग जिन सेलिब्रिटीज़ का है, अच्छे अच्छे लोगों का है, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नीच भंग राजयोग बनता है, बराक ओबामा का नीच भंग राजयोग है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनका नीच भंग राजयोग है, ऐश्वर्या राय का है, ठीक है जी, अमिताभ बच्चन का है, और डेविड कैमरन जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इनका भी नीच भंग राजयोग है। तो इनमें से कुछ कुंडली लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मेरी जान पहचान में है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, नाम ना बताते हुए मैं नीच भंग राजयोग की 2-3 कुंडलियां अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।